So like I said, we're continuing the digestive system. In the previous class, we studied about teeth, right? So this is going to be your question before we start. Recap question. What are the four, or name the four types of teeth? Okay. हमारे मुंह के अंदर चार तरह के दांत होते हैं. We have four types of teeth in our mouth. Name the four types of teeth. Let's do this. Please write on your own in your book. अपने book में खुद से लिखिए और कोशिश कीजिए, and then we will discuss the answer. Premolar and full molars. Very good. First, incisor. Second, canine. Third, premolar. Premolar. Okay. And last, molar. Okay. These are the four types of teeth. Good. Very good, Diksha. Baki students, आपको भी कोशिश करनी है. Okay. Like you can't always have Diksha answering in class. I want others also to answer. All right. And Diksha, keep it up. बहुत अच्छा कर रहे हो आप. Right. Let's go ahead. कोई पढ़ना चाहेगा? Would anyone like to read about glands? Great. Yes, Shifa और आकिब जो भी पढ़ना चाहेगा, please read. मैं पढ़ रही हूँ. Yes. Glands, parts of our body that secrete a liquid are called glands. Different glands different types. Produce Different types of okay, liquid. Example, salivary glands, sweat glands. Okay. Sweat gland. So I'll quickly explain this. Thank you, Shifa. Good reading. Okay. Parts of our body, हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स एक तरह का लिक्विड सिक्रीट करते हैं. ओके. पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट सिक्रीट अ लिक्विड. हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं. ओके. दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स. तो हमारे बॉडी में से अलग अलग ग्लैंड्स है जो अलग अलग तरीके के लिक्विड सिक्रीट करते हैं. लिक्विड मतलब क्या? जो पानी जैसी चीज होती है. ओके. जो पानी जैसी चीज होती है. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं ना, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस आ चुका है. ओके. सो जो पानी जैसी चीजें होती है और हमारे बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स सिक्रीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनका नाम है ग्लैंड्स. दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स. ओके. डिफरेंट ग्लैंड्स, अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग तरह के लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं. ओके. डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स. So produce का मतलब to make. Produce means to make. Okay. Secrete means make and give out. खुद बनाना और फिर खुद ही बाहर देना. Okay. उसको क्या बोलते हैं? Secrete बोलते हैं. So कोई बता सकता है हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के लिक्विड क्या होते हैं? What are some liquids that our body produces? हमारे बॉडी में क्या क्या पानी जैसी चीजें निकलती है हमारे बॉडी में से? Anyone? Blood. Okay, blood is one. What else? What other thing that our body produce? जो आपको दिखाई देता है हर रोज होता है आपके साथ. Yes, Diksha. Very good, Asim. Saliva. Very good. Saliva. Saliva मतलब anyone remember saliva? What does it mean? हमने पिछले क्लास में किया था. Anyone? किसी को याद? थूक. Very good, Asim. Saliva means spit, right? और थूक. Okay. Spit या फिर थूक. ओके. वेरी गुड. सो थूक एक ऐसी लिक्विड जैसी चीज है जो हमारे बॉडी में से निकलती है. एक और है पसीना. एक और क्या है? पसीना. पसीना का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? स्वेट. पसीना सबको आता है, राइट? व्हाट डज स्वेट मीन? स्वेट मीन्स पसीना. ओके. स्वेट मीन्स, स्वेट क्या होता है? पसीना. और हमारे बॉडी में से निकलता है. करेक्ट. पसीना हमारे बॉडी में से निकलता है एंड दैट मीन्स स्वेट. ओके. सो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में सलाइवा या थूक प्रोड्यूस करती है. एंड स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है? स्वेट ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पसीना प्रोड्यूस करती है. ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी जो अलग अलग पानी लिक्विड्स प्रोड्यूस करते हैं. पानी नहीं बोलूंगा बट लिक्विड्स प्रोड्यूस करते हैं. सो वी विल लर्न अबाउट देम. हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके. And move ahead. So but this I just wanted to let you know glands क्या होते हैं. So please write down. Before that we can do this question. पहले ये question कीजिए आप अपने बुक में कॉपी. Okay. 2 minutes for that and then we will copy glands. फिर 2 मिनट के लिए glands example और meanings कॉपी करेंगे. ठीक है? Is this clear? Take 2 minutes to copy this.
right? So we learn about salivary glands which are again part of the mouth के अंदर होते हैं. Okay, you can see this. अगर ये आपका माउथ है, ये आपका अपर जॉ ऊपर के दांत, ये लोअर जॉ नीचे के जो दांत है, ये टंग, यू कैन सी द टंग ओवर हियर. एंड सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पर होते हैं? अंदर होते हैं माउथ के. ओके, सो वुड एनीवन लाइक टू रीड सलाइवरी ग्लैंड्स? Okay, I'll give a chance to Palak this time, and then maybe Diksha can lead next time, and then Madhya. Salivary glands. Salivary glands make saliva. Saliva mixes with our food. Saliva helps us swallow our food. Okay, so saliva mixes with our food. हमारा जो थूक होता है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है. ओके, एंड सलाइवा हेल्प्स अस स्वॉलो आवर फूड. तो हमारे खाने को क्या करता है? जो सलाइवा होता है वो क्या करता है? हमारे खाने को सॉफ्ट बना देता है. ओके, सॉफ्ट और सॉफ्ट बना देता है ताकि वो हमारे गले में इजीली उतर जाए. स्वॉलो मतलब टू सेंड फूड फ्रॉम माउथ टू फूड पाइप, मतलब मुंह से गले में जाकर फूड पाइप में डालना. ओके, इसको हम बोलते हैं स्वॉलो. जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्वॉलो कर लो, मतलब उगल लो. स्वॉलो मतलब उगल लेना. ओके, सो दिस इज व्हाट सलाइवा डज, सलाइवरी ग्लैंड्स डू. ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स दे मेक सलाइवा, और उनका सलाइवा से हम फूड स्वॉलो कर सकते हैं. नहीं तो हमें गले में लगेगा, है ना. अगर मतलब अगर फूड में सलाइवा नहीं होगा तो वो स्मूथ नहीं होगा और फिर हमें गले में बहुत दर्द होगा. सो दिस इज द वर्क ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. प्लीज राइट दिस डाउन. प्लीज राइट इट डाउन. दीक्षा, प्लीज रीड esophagus. Esophagus, food pipe. The esophagus is a long pipe that takes the food from the mouth to the stomach. ओके, प्रिटी सिंपल, काफी आसान है. हमारा जो ईसोफेगस है वो एक लंबा सा पाइप है जो माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक को. ओके, सो हमारा जो खाना हम लोग स्वॉलो करते हैं, जो उगल लेते हैं, ओके, वो कहाँ जाता है? वो ईसोफेगस में जाके पेट में चला जाता है. पेट का इट्स कॉल्ड स्टमक इन इंग्लिश. इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, हिंदी में पेट बोलते हैं. ओके, सो इट जस्ट गोज फ्रॉम माउथ थ्रू द ईसोफेगस टू द स्टमक. बस इतना ही है फूड पाइप. ओके, write it, draw it 2 minutes. Writing, drawing के लिए 2 minutes. If you have anyone else wants to read this? Mohina, yes, let's go Mohina. Stomach. The stomach is a sac-like part. Okay. Gastric glands of the stomach secrete gastric juice. Very good. Gastric juice is made of first hydrochloric acid, second mucus. Okay. Third pepin. ये क्या है? ये क्या है? Pep. ये है pep. Okay, and what is this? What is Sin. this? Sin. तो टोटल क्या होगा? Pepsin. Pepsin. Very good. Stomach mainly digests proteins. Very good. Okay, so quickly let's go through this. Stomach is a sac like part. Okay, bag जैसा होता है stomach. क्या होता है? Bag जैसा, ऐसा sac जैसा होता है, छोटी सी bag जैसा होता है. Okay, gastric glands of the stomach secrete gastric juice. तो stomach के अंदर छोटे छोटे glands होते हैं. क्या नाम है उनका नाम है gastric glands. और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? कौन सा लिक्विड सिक्रीट करते हैं? वो है गैस्ट्रिक जूस. ओके, सो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं. ओके, एक तरह का पानी होता है. उसमें क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर इज म्यूकस एंड देयर इज पेप्सिन. ओके, देयर इज म्यूकस एंड देयर इज पेप्सिन. सो सबका अलग अलग काम है. So I will tell you each one's work one by one, and you can see stomach क्या करता है उसके अंदर. आप यहाँ देख सकते हो ये वाला. ओके, if you see this carefully, इधर नीचे पिंक पार्ट है, that is your gastric juice. तो पूरा स्टमक गैस्ट्रिक जूस से भरा हुआ है. ओके, और खाना उसमें गिरता है. ओके, एंड क्या स्टमक उसको ऐसे कंप्रेस करते रहता है. स्टमक में भी मसल्स होते हैं, स्टमक के मसल्स होते हैं जो खाने को ऐसे निचोड़ते हैं. ओके, या मिक्स करते हैं, किसमें? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देते हैं. ऑलराइट, सो गैस्ट्रिक जूस इज मेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, एनीवन नोस व्हाट इज एसिड? किसी को पता है?
व्हाट इज एसिड? सुना होगा आपने। भैया एसिड पण पिघला सकता, क्या? एसिड लोखंड को भी पिघला सकता। वेरी गुड, एसिड लोखंड को पिघला सकता है, वेरी गुड। ओके, एसिड कैन मेल्ट थिंग्स। तो एसिड थोड़ा डेंजरस होता है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर एसिड जो होता है ना, वो क्या करता है पता है? वो जो भी हमारे खाने में जर्म्स होते हैं ना, उनको मार डालता है। क्या करता है? जर्म्स वगैरह को खत्म कर देता है। जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको वो खत्म करने में काम आता है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज म्यूकस? किसी को पता है म्यूकस क्या होता है? एनीवन नोस म्यूकस क्या होता है? एनीवन स्टूडेंट्स? ओके, म्यूकस एक तरह का थिक लिक्विड, थिक वाटर होता है। क्या होता है? थिक वाटर। इट इज लाइक थिक वाटर। ओके, म्यूकस इज लाइक थिक वाटर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है म्यूकस में? आप लोग को कोल्ड होता है, राइट? व्हेन यू हैव कोल्ड, तब आप ऐसे नाक भर जाता है आपका, है ना? आपका नाक भर जाता है, फिर एकदम कुछ पानी पानी जैसा, बट थिक Yes. होता है, वो बाहर आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो ऐसी कोई भी चीज होती है ना जो पानी जैसी होती है बट गाढ़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस। वी कॉल इट म्यूकस। ओके, कोल्ड, आपको कोल्ड होता है ना, तब भी आप हाँ हाँ करके सब निकाल देते हो, उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड म्यूकस। सो ये जो हमने देखा कि एसिड क्या करता है? एसिड लोखंड को भी पिघला सकता है, कोई भी चीज को पिघला सकता है ना। तो एसिड हमारे स्टमक को भी हार्म कर सकता है, हमारे स्टमक को भी हार्म कर सकता है। ओके, तो स्टमक ने सोचा मैं एसिड तो बना रहा हूं बट आई नीड टू मेक समथिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ओके, बैक्टीरिया वगैरह मार देंगे बट खुद को तो प्रोटेक्ट करना है, तो स्टमक म्यूकस सिक्रीट करता है। ओके, सो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो म्यूकस भी सिक्रीट करती है, और वो जो म्यूकस है, राइट, दैट म्यूकस स्टिक्स, वो ऐसे चिपक जाता है। देखो कैसे। सो सपोज म्यूकस ये है, तो ये ऐसे 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 पूरे स्टमक के वॉल्स के ऊपर म्यूकस चिपका रहता है। ओके, सो अब ना जब एसिड इसमें गिरता है, अब क्या होता है जब एसिड इसमें गिरता है, व्हेन एसिड फॉल्स इन दिस, जब इसमें एसिड गिर जाता है, ओके, जब इसमें एसिड होता है, तो ये स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेसिकली म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द एसिड। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द एसिड। ओके, दैट इज द वर्क ऑफ द म्यूकस। ऑलराइट, and last, oh sorry, what is this? One second, no, just give me 1 second, students. Okay, so we saw that, and last is pepsin. Pepsin क्या करता है? वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ओके, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। सो प्रोटीन्स आर वन न्यूट्रिएंट, एक तरह का न्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन्स को पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। ओके, तो प्रोटीन्स को तोड़ देता है और हमारा बॉडी उसको अब एब्जॉर्ब कर सकता है, हम अपने बॉडी में प्रोटीन्स ले सकते हैं। ओके, प्रोटीन्स को अलग कर देता है वो फूड से। सो सपोज आपने कुछ बॉडी से दाल खाई थी। ओके, सो आपके बॉडी में दाल है, दाल में प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बहुत सारी चीज होगी, तो ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को अलग कर देता है दाल से। ओके, ताकि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके या सोख सके। ओके, सो दिस इज द स्टमक. Quickly, and I'll quickly finish the last 2 points as well. Maybe anyone wants to read the last 2 points जो ये इसमें fit नहीं हो रहे थे, but yeah. Okay, let's go. Palak, please read this, and then Diksha, you can read the next one. Okay. Food in stomach becomes like a paste and is called slurry. Food from the stomach moves into the small intestine. Very good. Okay, so we know that stomach जब ऐसा ऐसा mix करता है, छोटा मोटा होके फूड को मिक्स करता है। ओके, लाइक इन दिस, आप इसमें देख सकते हो स्टमक एकदम क्रश कर देता है फूड को और उसको एकदम पेस्ट जैसा बना देता है। ओके, एकदम एक पेस्ट की तरह बना देता है। पेस्ट का नाम क्या है? स्लरी। पेस्ट का नाम है स्लरी। ओके, एंड अब फूड स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। सो प्लीज राइट डाउन स्टमक, राइट डाउन व्हाट इज म्यूकस एंड अदर मीनिंग्स दैट आर देयर। ओके, सैक का भी मीनिंग आप लिख सकते हो, एंड देन यू कैन राइट द नेक्स्ट 2 points which are over here. Okay, so I'll give you like, and please draw it also. ये ऊपर वाला draw करने की जरूरत नहीं है, just draw the नीचे वाला image.
Yes. Small intestine. The small intestine is a long tube, 6 meters long. Food is mixed with different digestive juices secreted by the body. Food is digested and nutrients are absorbed. Very good. Okay. So, sorry, absorbed in the small intestine. Okay, in the small intestine. Okay, so I'll quickly explain what it is. Small intestine is a long tube, लंबी सी ट्यूब है. Okay, so ये जो पार्ट है, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट, ये आपका स्टमक था. Okay, so स्टमक में से खाना आया small intestine. From the food from the stomach went into the small intestine. Okay, and it's one long tube, लंबी सी ट्यूब है, ऐसी zup 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 zup, almost 6 मीटर लंबी ट्यूब है. Okay, almost 6 meters लंबी एक ट्यूब है. सो इसमें क्या होता है, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं. कहाँ से आते हैं हम लोग बाद में पढ़ने वाले, बट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस कम एंड देन दे आर मिक्स्ड विद द फूड. फूड जो भी स्लरी आ रही थी स्टमक में से उसके साथ मिक्स होते हैं. फूड वहां पर डाइजेस्ट हो जाता है. सो सपोज ये आपका फूड है. ओके, सपोज दिस वाज योर फूड. ऑलराइट, उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इनसाइड योर फूड. ओके, सो देयर विल बी some nutrient here, maybe that's fat, maybe ये nutrient आपका protein है. Okay, maybe ये nutrient आपका vitamin है. Okay, so there'll be different nutrients. और digestive juice क्या करते हैं, ये सबको अलग अलग तोड़ देते हैं. Okay, digestive juices come and they remove all of these and they separate them. food में से separate कर देते हैं. Okay, so आपका जो भी बाकी का part होगा, okay, वो रह जाएगा, and जो भी waste होगा वो रह जाएगा. Okay, and जो ये nutrients है वो अलग हो जाएंगे. all these nutrients will become separate. Okay, so these nutrients will become separate like this. Okay, और ये जो waste part था वो अलग रह जाएगा. Okay, like that. This is what will happen. And again your food will become, और जो भी waste है ये बाकी जो चीज है food की वो रह जाएगी. Okay, ये basically ये होता है. Alright, जब digestion होता है, the food has all these things mixed, waste और बाकी जो nutrients है और जो digestive juices है वो आते हैं और ये दोनों चीजों को अलग कर देते हैं. और फिर हमारी बॉडी ये जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. हमारी बॉडी क्या इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ये तीनों को, और ये जो बाकी का जो वेस्ट और फाइबर वगैरह है वो उसको फेंक देती है, वो उसको बाहर फेंक देती है. ओके, सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है. फूड इज डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑलराइट, if you have questions and doubt, please ask, please call.